चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे पंचकुला के यहाँ के विधायक और विधानसभा में हमारे स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता मंच पर अभी भाषण दे करके गए हैं। हमारे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल जी कटारिया, उनको एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था, इसलिए पहले ही वो दूसरे स्थान पर चले गए हैं। मेयर के हमारे प्रत्याशी भाई कुलभूषण जी गोयल, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अनिल थापर जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई अजय शर्मा जी, बहन बंतो कटारिया जी, बहन लतिका शर्मा जी, श्री श्यामलाल बंसल जी, श्री ओपी सियाग जी, जननायक जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष पाक सिंह जी दमदमा, जिलाध्यक्ष ग्रामीण जेजेपी, ओम प्रकाश जी देवीनगर, पार्षद की उम्मीदवार बहन डिम्पल लुम्बा जी, सोनिया सूद जी, श्री वीवी सिंघल जी, विधायक हमारे कुरुक्षेत्र से श्री सुभाष सुधा जी, श्री अमित जिंदल जी, दीपक शर्मा जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से आपके सामने सारा विषय रखा है उसको मैं एक दूसरे ढंग से रखता हूं। देखिए, हम लोकतंत्र में हमने यानी जब से आज़ादी मिली है लोकतंत्र अपनाया है, तो उस लोकतंत्र के सिस्टम में 3 प्रकार की हमारी सरकारें रहती हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र सरकार बनती है। आपने यहाँ श्री रतनलाल जी कटारिया को सांसद बना करके और लोकसभा में सरकार बनाने का रास्ता सुनिश्चित किया। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एक स्वच्छ छवि की सरकार, न केवल देश में अपना नाम कमाया, उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। इसी प्रकार प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी विधानसभा के चुनाव में आपने यहाँ से श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को विधायक बना करके और प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही है। बखूबी ये सरकार और 4 साल जो बचे हैं सुदृढ़ता के साथ हम चलाएंगे। दूसरी बारी हमारी सरकार बनी है, लगातार हम आपकी 6 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। और जो तीसरा थर्ड टायर जिसको कहना चाहिए वो होता स्थानीय निकाय चुनाव। स्थानीय निकाय चुनाव में शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गांव में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें, ये चुनाव अब कुछ जगह पर अब हो रहे हैं, कुछ जगह पर शहरों में बाद में आएंगे। पंचायतों के चुनाव भी 1-1.5 महीने के बाद आने वाले हैं। ये स्थानीय निकाय की जो सरकारें होती हैं, वास्तव में मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी चिंता ये करते हैं। घर से हम निकलते हैं और एक अच्छे मूड से, अच्छे यानी खुशनुमा माहौल में हम अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में, जहाँ कहीं पहुँचते हैं, इसका अगर श्रेय जाता है तो नगर निगम की सरकार को जाता है। गंदगी नहीं है, साफ सफाई है, हमारे यहाँ बदबू नहीं है, अच्छी खुशबू आती है, पार्क हमारे अच्छे हैं, सौंदर्यकरण है, पार्कों के अंदर झूले लगे हैं, सुबह शाम बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें वहाँ जाती हैं तो अपने शारीरिक दृष्टि से भी व्यायाम करने का उनको अवसर मिलता है। सैर करने के लिए अच्छे पार्क हैं, पानी की सप्लाई घर में अच्छी होती है, सीवरेज की व्यवस्था हमारी अच्छी बनी हुई है। आखिर ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको दैनंदिन जीवन के अंदर खुशनुमा माहौल में रखते हैं। अब ये सारे काम केंद्र की ओर से भी इसमें सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है। CFC सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के पैसे के द्वारा, SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी पैसा हम भेजते हैं। बजट का हमारा 7% पैसा इन्हीं स्थानीय निकाय के लिए निकलता है। इसी प्रकार अपनी भी नगर निगम की अपनी आय भी होती है, हाउस टैक्स है, छोटे मोटे और टैक्स है, वो लगा करके मिलते हैं। पर्याप्त पैसा होता है कि जिससे हम काम यहाँ करा सकें। आप ये कहेंगे कि पैसा तो इन तीनों इकाइयों से आएगा, फिर जो भी कोई मेयर बनेगा, जो कोई पार्षद बनेंगे, काम तो सब करा लेंगे। प्रश्न खड़ा होगा कि फिर हम भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी के लोगों को ही वोट क्यों दें? उसके लिए कोई ना कोई मन में एक संतोष चाहिए कि इस कारण से हमको देना है।
कारण आप अपने हिसाब से 10 गिन सकते हैं, लेकिन मैं 3 कारण आपके सामने रख रहा हूं। पहला, जितना पैसा इन तीनों सोर्सेस से इकट्ठा होता है, क्या उतना पैसा सारे का सारा लगता है? इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आपको ध्यान में आएगा। एक बार देश के एक बहुत बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह विषय रखा था, स्वीकार किया था उन्होंने कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। मैं पूछता हूं कि जब केंद्र में भी आपकी सरकार होती थी, प्रदेशों में भी आपकी सरकार थी, स्थानीय निकाय में भी आपकी सरकार थी, तो ये 85 पैसे जाते कहां हैं? इसका उत्तर वो देते नहीं थे, पता होते हुए भी, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कहां जाते थे ये उनके नेताओं के या उस समय के जो अधिकारी कर्मचारी उनके भ्रष्टाचार, कमीशन, दलाली उसके अंदर जाते थे। कभी उन्होंने सुनिश्चित ये नहीं किया कि हम रुपया पूरा भेजते हैं और रुपया नीचे जाना चाहिए। ये काम मोदी जी ने करके दिखाया, आपकी हरियाणा सरकार ने करके दिखाया, और यही संकल्प हमारे जो मेयर के प्रत्याशी अथवा पार्षद के जो प्रत्याशी हैं सब मिलकर के यही संकल्प वो करते हैं कि हम भ्रष्टाचार न करेंगे न करने देंगे। भारतभूषण जी विश्वास कर सकते हैं इस बात पर? कुलभूषण जी कह रहे हैं इस पर विश्वास कर सकते हैं। कोई कारण नहीं विश्वास न करने का, जनता के सामने वहां कराते हैं। मैं तो 2015 के अंदर जब सभाएं हुई हमारी 90 विधानसभाओं की, मंच पर हमारे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सबको खड़ा करके संकल्प कराता था, जिसका परिणाम निकला उसी पैसे में कई गुना विकास हमने कराया। पैसा उतना ही था, थोड़ा बढ़ गया होगा, थोड़ा लोन ज्यादा हो गया होगा, थोड़ी इनकम ज्यादा हो गई होगी, लेकिन काम कई गुना ज्यादा कराया। पिछले 6 साल में आपके यहाँ पंचकुला जिले में भी बैठी हमारी लतिका शर्मा जी, इनको मोरनी में जब भी कभी इन्होंने कुछ कहा तभी सैंक्शन कर दिया, जाओ किसी भी कोने में, गांव में, सड़क है, गली है, नाली है, स्कूल है, विद्यालय है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, जो चाहिए वो मिलेगा। और मेरा ख्याल है मोरनी के दूर दराज के इलाके में, क्यों लतिका जी, मोरनी के दूर दराज के इलाके में हिमाचल का बॉर्डर, हिमाचल के लोग आए हमारे पास कि हम मोरनी साइड से हिमाचल में जा नहीं सकते, रास्ते में नदी पड़ती है, छोटी सी पुल बनवा दीजिए। हिमाचल सरकार तो पता नहीं कब बनवाएगी कब नहीं बनवाएगी, आप बनवा दीजिए। हमने कहा हमारा हिमाचल भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा है, आप भी हमारे हैं। एक 12-13 करोड़ रुपए लगा करके तुरंत हमने पुल बनाया, उसका मैं स्वयं उद्घाटन करके आया, बस चला दी स्पेशल वहां से। आखिर तो विकास के काम के लिए मन की इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति के बाद सिस्टम ठीक चाहिए। ना नेता भ्रष्टाचार करेगा, ना अधिकारी करेगा, ना कर्मचारी करेगा। और हाँ, कहीं कहीं जनता के कुछ लोग भी वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के लिए उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हम उनको भी निवेदन करते हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहें। जबरदस्ती कोई भ्रष्टाचार करने के लिए कहे, सूचना आप हमें भेजें, जैसे सूचना मिलेगी उसकी गर्दन पकड़ना हमारा काम है, हम पकड़ लेंगे। अपने प्रदेश में भर्तियां हो या फिर बदलियां हो, बदलियों की भी रेट थे, कहां से कहां, किलोमीटर के हिसाब से रेट थे, ऑफिस से ऑफिस रेट थे, कुर्सी से कुर्सी रेट थे। एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे जी मैं फला डिपार्टमेंट में और उस शहर में नौकरी करता हूं, मैं उस कुर्सी पर, वहां डिपार्टमेंट थोड़ा सा दूसरा जो है वो अच्छा है, एक ही बिल्डिंग उसी में, वहां से वहां ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा शर्म तो नहीं आती है? कुर्सी कौन सी माड़ी होती है, कौन सी अच्छी होती है? क्योंकि धंधे तो अलग अलग कुर्सियों के अलग अलग चलते हैं। हमने कोशिश करके सब धंधे बंद कर लिए हैं। आज तो पहली बार मेरे पास एक तहसीलदारों का ग्रुप आया कि जी हमारी तनख्वाह रिवाइज कर दो। मैंने कहा तहसीलदार होकर तनख्वाह रिवाइज? कल पहले जरूरत नहीं पड़ती थी तनख्वाह की, अब तो तनख्वाह पर ही गुजारा करना पड़ता है। एक बार दिल्ली जाते हुए बाई रोड जा रहा था, सोनीपत जिले में एक स्थान, आप लोगों ने बोर्ड कभी देखा हो तो लड़सौली एक बोर्ड आता है,
लड़सौली, वहाँ एक रेस्ट हाउस है। मैंने कहा चलो वॉशरूम जाना है, थोड़ा 5 मिनट रुकते हैं। मैं रुका वहाँ तो एक फटाफट वहाँ का जो पियन वो कि जी चाय पियेंगे, मैंने कहा पी लेंगे भाई, चाय पी के निकलेंगे। वो चाय ले आया, बिस्कुट ले आया, नमकीन ले आया और शायद हो सकता बर्फी भी लाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ले आया फटाफट। मैं पूछ बैठा, मैंने कहा ये जो सारा सामान लाए हो ये पैसे तुम्हें मिलते हैं जेब से खर्च करते हो? कहले जी मुझे तो पता नहीं, हो तहसीलदार साहब खड़े वो करते हैं। मैंने तहसीलदार को बुलाया, मैंने कहा इसके लिए कोई पैसा मिलता है क्या? कहले नहीं साहब ये जेब से खर्च करते हैं। मैंने कहा जेब से तो मेन रोड पर बैठे हो, जितनी तनख्वाह है वो तो सारी इसी में लग जाती होगी। वो हंस पड़ा। मुझे भी पता लगा, मैं तो जानबूझ के उसको छेड़ रहा था। हंसा क्यों है? सब आंखों में हमको ध्यान में आ गया। मैंने उसी समय चीफ सेक्रेटरी को फोन किया। मैंने कहा देखिए जितने रेस्ट हाउस हैं वहाँ नेता भी जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं, वहाँ सब, क्योंकि कोई रास्ते आते जाते आवश्यकता तो होती है रेस्ट हाउस की, वहाँ जो खर्चा करते हैं उस खर्चे के लिए इनको हम कुछ देते हैं। कहते जी हम तो कुछ नहीं देते, डीसी को पता होगा वो देता हो तो। डीसी कहाँ से देता है? डीसी कहता है तहसीलदार जाने जी, उसको हम कह देते हैं वो चाय पानी की व्यवस्था कराता है। वो कहाँ से कराता है? जेब से कराता है। अब डीसी कहता जी जेब से तो कैसे कराता होगा, कहाँ से कराता है? उसी दिन 2 लाख रुपए साल का केवल रेस्ट हाउस के खर्चे के लिए डीसी को दिलवाया कि सारे अपने रेस्ट हाउस का खर्चा जो है इसमें से करो, उसी दिन। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो भ्रष्टाचार को समाप्त का हमारा पहला काम है, वो हम कारपोरेशन में भी करेंगे। और इस कारपोरेशन में जो पिछले सिस्टम में जो यहाँ गड़बड़े होती रही सब हमको ध्यान में है, सारी ध्यान में है। अब 2 साल पहले जो कि कारपोरेशन यहाँ की चली गई थी, तो नए चुनाव कराने में समय थोड़ा इसलिए लग गया कि इसकी डिमार्केशन दोबारा से होनी थी। हमारे कालका और पिंजौर के लोगों ने कहा कि हमारी नगर परिषद अलग बना दो। वो फिर अलग बनाई या कारपोरेशन अलग बनाया, थोड़ा वार्डबंदी अलग से हुई, इसमें लग गए 2 साल का समय। लेकिन अब एक और बात, पहली बार कारपोरेशन के चुनाव में हमने मेयर का डायरेक्ट चुनाव कराया है, डायरेक्ट। हमारे 5 मेयर पहले चुने गए और लोगों ने बहुत सराहा इस बात को कि इसमें से भी भ्रष्टाचार खत्म होगा। वरना जो पार्षदों में से कोई एक मेयर बनने की इच्छा करता था ना, उसको लोग पूछते थे कि जेब कितनी भारी है, तब मेयर की बात सोच सकते थे वो। और फिर बाद में बढ़ने के बाद भी लगातार उसको बचाए रखने के लिए फिर भी जेब को मजबूत करके रखते थे, अदरवाइज ना लेना। ये परंपरा बनी हुई थी यहाँ की। अब उस परंपरा को हमने तोड़ा कि नहीं, मेयर आप लोग चुनेंगे, उसको कोई मेयर बनने के लिए भी दिक्कत ना आए, मेयर को हटने के लिए भी इसकी समस्या ना खड़ी हो कोई। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? और हमारे पार्षद भी संतुष्ट हैं। पार्षद कहते हैं ठीक है, हमको मेयर क्यों बनाना, मेयर जनता बनाएगी। पहले जनता को 1 वोट होता था पार्षद चुनने के लिए, अब जनता को 2 वोट है। पार्षद भी चुनो, मेयर भी चुनो, अधिकार आपको ज्यादा मिले हैं। और आपको ज्यादा अधिकार मिले हैं तो ये जिम्मेवारी जो है ना हमारे डायरेक्ट चुने जाने वाले मेयर, उनके ऊपर भी आई है। वो आपके प्रति अब जवाबदेह हैं। कल को कोई बात नहीं हो तो आधी रात हमारे मेयर को जाकर के दरवाजा खटखटा दो। और मैं पार्षद और मेयर को कहूंगा कि अंदर से कुंडी तोड़ दो, अंदर की कुंडी नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई किसी को भी कभी जरूरत पड़े तो जाकर मिल ले। अब वो थोड़ा सा मुश्किल तो है, हमारे जैसों को तो मुश्किल नहीं है, इन लोगों को तो मुश्किल दूसरी भी है। तो खैर कुल मिला के मेरा कहने का भाव यह है कि हमेशा उपलब्ध रहना, टेलीफोन पर, व्यक्तिगत मिलने में, कोई संदेश लेके जाए, किसी भी समय जाए, ताकि किसी की तकलीफ है वो तुरंत समाप्त होनी चाहिए। तकलीफें नीचे बहुत होती हैं। खैर कुल मिलाकर हम लोगों को इस विकास में और कैसे गति दी जाए। विकास के काम बहुत हैं बाकी, करवाए जाने के बाद भी आपके यहाँ जितने भी गंदे नाले हैं, कई शिकायतें मेरे पास आई हैं कि उन गंदे नालों की व्यवस्था ठीक करानी चाहिए। कई तो मंजूर हो भी गए हैं। हमारा एक मनसा देवी साइड का मंजूर हो गया, सेक्टर 7 वाला नाला वो मंजूर हो गया उसको ढकने के लिए। पुनर्स्थापन कई कॉलोनियों का वो मंजूर हो गया है ताकि वहाँ से गंदगी हटे।
फ्लाईओवर वगैरह जितने आपके अंडरपास वगैरह, ये ज्ञानचंद जी लगे हुए हैं, खूब दिन रात लगे रहते हैं। कभी जाके पर्चा ले आते हैं, हम कहते हैं ठीक है भी जो हमारे हाथ में, हम फटाफट करा लो। 3,900 करोड़ रुपए 5 साल में 6 साल में लगाए, या 3,900 करोड़ रुपए। अभी एक डंपिंग ग्राउंड यहाँ सेक्टर 23 में ना, वहां के डंप में खुद स्वयं देख के आया उसको, और उसी दिन उसका कौन सी झुरेवाला गांव में एक स्थान जगह हमको मिल गई, उस प्लांट को वहां लगा करके जल्दी वो शिफ्ट करने की योजना सारी बन गई है। पानी की व्यवस्था सारी आपकी यहाँ की कंप्लीट हो गई है। पानी की कोई कमी तो नहीं, पंचकुला में पानी की कमी नहीं है। और फिर हम पंचकुला को उभरता हुआ शहर ये देखना चाहते हैं। अभी तक हरियाणा के सिर्फ 2 शहर बड़े शुरू में विकसित हुए, फरीदाबाद और गुरुग्राम। गुरुग्राम को हमने अपने पैसे से ही स्मार्ट सिटी बनाया। केंद्र की योजना आई तो उसमें से फिर लोगों ने कहा कि फरीदाबाद साथ में करनाल, इसको भी बना लो। मुझे चुप रहना पड़ा करनाल के नाम से। आपको पता क्यों रहा होगा? क्यों? करनाल के नाम से उन्होंने कहा बनवाना चाहिए, हमने कहा अच्छा भी हम तो चुप हैं। लेकिन साथ में मैंने कहा अगली बारी पंचकुला की। पंचकुला हमारा अच्छा उभरता हुआ शहर है, ट्राई सिटी का पार्ट है। सरकारी अधिकारी और सेना के बड़े रिटायर्ड अधिकारी, सेना वेस्टर्न कमांड का अपना यहाँ हेड ऑफिस भी है। सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं वो भी बहुत हैं। और फिर गेटवे ऑफ हिमाचल, पूरे हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, हरियाणा के, पंजाब के बहुत लोग यहाँ आते हैं। चंडीगढ़ भी जब अब भर जाएगा, ओवरफ्लो होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? पंचकुला ही आएंगे। तो इस ट्राई सिटी का भी कोई ना कोई इकट्ठा एक साझा प्लेटफॉर्म हो, विकास का ये हम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का पंचकुला साइड, ये भी उसी प्रकार की विकसित हो जैसे चंडीगढ़ साइड है। बुकिंग वैसे भी हो, यहाँ पार्किंग हो, अंडरपास हो, लोग इधर से जाएं तो कोई सुविधा ना, असुविधा ना आए उनको। चाहे व्यापार के नाते, चाहे डेवलपमेंट के नाते। यहाँ का डेवलपमेंट मोहाली से पीछे था। 2 साल पहले विचार बना, हमने एक पंचकुला का विजन कमेटी एक बनाई। ज्ञान जी हमारे उसमें सदस्य हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग के अधिकारी उसको देख रहे हैं, टूरिज्म के लोग भी हैं, एजुकेशन के लोग भी हैं, हेल्थ के भी हैं। तो उस नाते से यहाँ का विकास कैसे किया जाए। सुझाव आया कि यहाँ डेवलपर के लिए खर्चे ज़्यादा हैं। हमारे कुलभूषण जी अच्छी तरह जानते हैं कि खुद डेवलपर हैं, श्यामलाल जी जानते हैं ये भी डेवलपर हैं, और भी होंगे। यहाँ खर्चे बहुत थे। कल ही हमने प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब मोहाली और जीरकपुर के बराबर यहाँ खर्चे होंगे ताकि लोगों को डेवलपमेंट का यहाँ रास्ता हो। विस्तार बहुत हो रहा, बरवाला तक अब पंचकुला बनेगा। इधर हमारा जो HMT की जमीन के ऊपर हम एक बड़ी सब्जी मंडी, सेब और फल की मंडी, सब्जियों की मंडी वो ला रहे हैं। उसका भी सारा कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी वो विकसित हो जाएगा। तो इस इलाके में पूरा ध्यान है, चाहे केंद्रीय कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश के प्रोजेक्ट हो, और चाहे स्थानीय प्रोजेक्ट हो। किसी प्रोजेक्ट को पैसे के अभाव में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने देंगे, बिल्कुल कमी नहीं रहने देंगे। तो चाहे वो ईमानदारी की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करना हो, चाहे विकास की बात हो। और एक तीसरा विषय, और आप चूंकि उस समझदारी से काम करने वाले लोग हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाने का काम। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारतवर्ष। आज़ादी के समय हमने अपने संविधान में इसका प्रावधान किया है, चाहे प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार या स्थानीय निकाय। लेकिन कुछ हमारे लोग, कुछ नेता, कुछ पार्टियां जब सत्ता छूट जाती है तो हताश हो जाते हैं। कुछ पार्टियों को आजकल हताश बड़े हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को उखाड़ा जाए। कोई भी बात, नई बात मोदी जी करते हैं, नए आयाम बहुत खड़े कर रहे हैं। रिफॉर्मिस्ट है वो आदमी। कोई गलत चीज उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, लंबी एक प्लानिंग लेकर के चलते हैं। कितने उदाहरण हैं, जब वो करने लगे शोर शराबा हुआ, बाद में सब कहते हैं ठीक है। GST इस देश में लागू हुआ तो कितना हो हल्ला किया। हमारे व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, हो हल्ला किया था ना, क्यों किया था ना। अब कोई GST की तकलीफ है? कोई बताइए, है कोई तकलीफ? तान के सोते हैं लोग कि ठीक है, जो काम किया वो दिखाना है, चोरी क्यों करनी है। एक ही प्रकार की भैया बनाएंगे। पहले हमारी 2-2 प्रकार की भैया बनती थी, एक सरकार को दिखाने के लिए, घर में रखने के लिए।
2 बहियां बनती थी, आज बनानी पड़ती है 2 बहियां। हो सकता है कोई कोई अभी बना लेता हो, लेकिन वो बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पारदर्शिता है। इसी प्रकार से चाहे 370 की बात हो, सीएए की बात हो, चाहे कोई भी विषय, वो विषय आज किसानों के कानून के लेके आ रही बात, धिका मस्ती के हम इसको खत्म कराएंगे। भाई लोकतंत्र है, खत्म कराना है तो सदन में बहस करो, मीडिया में जाओ, जनता के पास जाओ, धरना दे देंगे जब तक हम कानून नहीं हटवा लेंगे, हम उठेंगे नहीं। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते ना? तो इसका जवाब भी देना है, और जो शरारतें कर रहे हैं लोग उन्हीं को जवाब देना है, देना अपनी ताकत से। हमारी ताकत कौन सी है? किस चीज की है? किस चीज की ताकत है भाई? वोट की। इसके साथ अगर आप ताकत से अपना इस्तेमाल करके उनको सबको मंसूबे अगर उनके खत्म कर देंगे, इस प्रकार के काम करने के, उनको सबक सिखा देंगे, तो फिर केवल नगर निगम में साफ सफाई के लिए नहीं, एक संदेश देने के लिए भी वोट देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो बाकी सबकी हवा खराब होगी। आज हम ऐसे ऐसे कठिन स्थानों पर जाकर के परचम फहरा रहे हैं। हैदराबाद 4 सीटें थी, 48 आई हैं नगर निगम में, 4 से 48। बंगाल बहुत जल्दी आपकी झोली में आने वाला है, कभी आज तक बंगाल में नहीं आए थे। जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स ये भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जम्मू कश्मीर वैली में लोगों ने वोट दिए हैं। फर्स्ट कोई मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है, लेकिन बिगेस्ट पार्टी टू विन वो भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब नीचे रह गए। चाहे एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, बाकी सब नीचे रह गए। जम्मू कश्मीर में अब अगली विधानसभा भी आपकी आने वाली है, और बहुत दूर मत जाओ, पंजाब भी आएगा। ये देश में नकारात्मक सोच, देश को खंडित करने की सोच, इसको नकारने का काम देश की जनता करेगी, और वोट के माध्यम से करेगी, लोकतंत्र के माध्यम से करेगी। तो मित्रों, ये तीसरा विषय आप लोगों से ये निवेदन है, ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है इसको आप लोग पढ़िए। इसमें बहुत चीजें लिखी गई है, याद रखिए। काम शुरू हो जाए तो ठीक, साल भर चुप रहना, साल के बाद काम शुरू ना हो तो पकड़ लेना पार्षद को और मेयर को। 1 साल का पकड़ लेना, ये काम आपने लिख के दिया था, क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए मित्रों, आपसे अपील करता हूं कि आप इस आने वाले चुनाव में 27 तारीख को मेयर और 16 पार्षद तो हैं कमल के निशान पर, और 4 पार्षद हैं, 4 है ना, 4 जेजेपी के चाबी के निशान पर। इन सबको अपने अपने वार्डों में आप स्वयं, आपका परिवार, आपके मित्र, यार दोस्त, पड़ोसी जो साथ काम करने वाले हैं, उनको न जा सके तो फोन कर दो, जाके मिल लो तो जाके मिलो, एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये सरकार आपकी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।